दोस्तों, मैं आप लोग के बीच आज जो है आपको मालूम होगा कि जितने सारे आपका इतिहास जो है, और ये इतिहास हम लोग मुख्य रूप से 3 भागों में जो पढ़ते हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। और इसी में आपको एक और चैप्टर हम लोग को जो विस्तार रूप से पढ़ना पड़ता है, उसका नाम है विश्व इतिहास। दोस्तों, आज के क्लासेस में हम लोग विश्व इतिहास का बिंदु वस्तु लेकर आए हुए हैं, जिसका नाम है प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वार। दोस्तों, ये बहुत मज़ेदार की चैप्टर है और ये चैप्टर से अक्सर हमेशा सवाल पूछे जाते हैं। हम लोग इसमें ये जानेंगे कि यह जो है कब हुआ, किनके बीच हुआ, किनका विजय रहा, ये तमाम चीज़ों को जानेंगे। और जानने से पहले मैं कहना चाहता हूँ, मैं पुनीत सर, ये JCC ऑफ मैथमेटिक्स क्लासेस की ओर से आप सबों को बहुत बहुत बधाई। और मैं चाहता हूँ कि ये टॉपिक जो है, मैं प्रथम विश्व युद्ध का शॉर्ट नोट्स लेकर आए हुए हूँ। मैं इसमें शॉर्ट नोट्स के माध्यम से बताना चाहेंगे। मैं इससे एक सवाल उठता है कि प्रथम विश्व युद्ध यह कब हुआ, तो यहाँ सवाल में लिखा हूँ, यह 28 जुलाई 1914 ईस्वी को प्रारंभ तथा 1918 को समाप्त हो जाता है। यह भी ध्यान दीजिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 को प्रारंभ होता है, शुरू होता है, तथा 1918 को समाप्त हुआ। और मतलब ये 4 वर्षों तक चला था। इसमें 37 देशों ने भाग भी लिया था, ये भी जानिएगा। इसका तत्कालीन कारण था सेरेजोवो में हत्याकांड था। यानी ऑस्ट्रिया के राजकुमार ड्यूक फर्डिनेंड एवं उनकी पत्नी रानी सोफी की हत्या बोस्निया की राजधानी सेरेजोवो में कर दी गई, और इसी के कारण से यह युद्ध हुआ था। इस घटना के पश्चात विश्व 2 खेमों में या गुटों में या भागों में बंट गया था। पहला था मित्र राष्ट्र, इसमें इंग्लैंड, जापान, अमेरिका, रूस एवं फ्रांस शामिल था। और इटली प्रारंभ में शुरू में धुरी राष्ट्र में था, परंतु बाद में मित्र राष्ट्र में शामिल हो गया। ये भी ध्यान में रखिएगा, ये भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि मित्र राष्ट्र इसमें कौन कौन से देश शामिल थे। इंग्लैंड, जापान, अमेरिका, रूस एवं फ्रांस शामिल था। और इटली जो है शुरू में था, प्रारंभ में धुरी राष्ट्र में था, परंतु बाद में मित्र राष्ट्र में शामिल हो गया था। धुरी राष्ट्र, इसमें ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, जर्मनी शामिल थे। धुरी राष्ट्र का नेतृत्व जर्मनी कर रहा था, ये भी ध्यान में रखिएगा। और इस युद्ध में मित्र राष्ट्र विजित रहे थे, इसको भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों। ये भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, हमेशा एग्ज़ाम में आते रहते हैं और इस पर भी आपको ध्यान होनी चाहिए। और 18 जून 1919 ईस्वी को पेरिस में शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन और इंग्लैंड का प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज ने भाग लिया था। मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के साथ 1919 ईस्वी में एक खतरनाक संधि की थी, जिसे इतिहास में वर्साई की संधि कहा जाता है। ये भी ध्यान में रखिएगा कि वर्साई की संधि कब हुई थी, तो 1919 ईस्वी में हुई थी। यानी मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के साथ 1919 ईस्वी में खतरनाक संधि की थी, जिसे इतिहास में, पूरे इतिहास में उसको भी आज वर्साई की संधि के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इसको भी ध्यान में रखिएगा, ये भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। यह संधि फ्रांस की राजधानी पेरिस के वर्साई नामक स्थान में की गई थी। सवाल यहाँ से भी हम एक डाल देता है कि फ्रांस की राजधानी जो पेरिस है, फ्रांस की राजक्रांति 14 जुलाई 1789 ईस्वी को फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। और फ्रांस जो है सीन नदी के तट पर बसा हुआ, इसको भी ध्यान में रखिएगा। इस संधि के तहत जर्मनी को काफ़ी अपमानित किया गया। इसकी आर्थिक एवं व्यापारिक क्षेत्रों छीन लिया गया, उसे युद्ध का जुर्माना हर्जाना लिया गया, उसके सैन्य अधिकार सीमित किए गए तथा उसे एक पंगु राष्ट्र बना दिए गए। वर्साई की अपमानजनक संधि में द्वितीय विश्व युद्ध की बीजारोपण हो चुका था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व में शांति स्थापित करने के लिए 1920 में राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी, इसको भी ध्यान में रखिएगा। गुप्त संधियों की प्रणाली का जनक बिस्मार्क था। 8 अगस्त 1914 ईस्वी को इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ, इसको भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों।
ये भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं नेक्स्ट क्लासेस में आप लोग के बीच जो है द्वितीय बीज युद्ध के बारे में बताएंगे, ये भी ध्यान में रखिएगा, ये भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये एक तरह का शॉर्ट नोट्स है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, ये भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। प्रथम बीज युद्ध के बारे में जब पूछा जाएगा तो ये तमाम शॉर्ट पॉइंट्स जो है बिंदुओं को आप याद रखिएगा और ध्यान में रखिएगा। मेरा चैनल EAJCC ऑफ मैथमेटिक्स जो चैनल जो है आप लोग के लिए हमेशा पल पल में आप लोग को सहयोग करते रहेंगे दोस्तों, ये भी हमेशा अक्सर ध्यान में रखिएगा। मैं तमाम सब्सक्राइबरों को मैं अपने ओर से तमाम जितने सारे लोग जो है हमारे चैनल में जुड़े हुए हैं उन लोगों को भी मैं अपने ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे दोस्तों। ये SSC, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, अदर जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें बहुत बार पूछे जाते हैं प्रथम बीज युद्ध से। या सेमेस्टर का जो बच्चे तैयारी करते हैं BA में, उसमें भी आपको प्रथम बीज युद्ध से सवाल या द्वितीय बीज युद्ध जो भी रहेगा विश्व इतिहास का, उससे भी सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों। ये दोस्तों ऐसा है कि आपको हमेशा के लिए कामयाबी होंगे। मैं नेक्स्ट क्लासेस में आप लोग को द्वितीय बीज युद्ध के भी बारे में पढ़ा देंगे, लेकिन आज की क्लास में मैं नहीं बताऊंगा, इसलिए हेडिंग भी है नेक्स्ट क्लासेस के लिए द्वितीय बीज युद्ध। दोस्तों मैं इतना प्रथम बीज युद्ध के बारे में एक बार आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से, इसका नोट्स भी बना लीजिएगा दोस्तों। मैं आप लोग के बीच जो है पुनः एक बार प्रथम बीज युद्ध के नोट्स को दिखाना चाहते कि क्या है, जो भी होगा शॉर्ट नोट्स है जो आपको SSC, रेलवे, बैंकिंग या डिफेंस जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें ज़रूर कामयाबी करेंगे दोस्तों। कि मित्र राष्ट्र, धूरी राष्ट्र, कौन से राष्ट्र का विजय हुआ ये भी ध्यान में रखिएगा, कौन कौन शामिल थे उसको भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको भी आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है और ये आपके लिए बहुत बहुत कामयाबी है। मैं इसको अपने सब्सक्राइबरों को, अपने जो है कमेंट करने वाले को, हमारे चैनल से जुड़े जो हमेशा समय देते हैं उन लोगों को मैं अपने ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे दोस्तों। और जो हमारे चैनल में अभी तक नहीं जुड़े हैं, मैं आप लोग से आग्रह करते कि आप लोग बेफिक्र जुड़ जाइए और हम जहां तक होगा आप लोग को प्रयास करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।